everyone. Today in this video I am going to teach you digestive system of human. जहाँ हमें खाना ले जाकर पचाना होता है उस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. सो लिटिल बिट फास्टर. सिस्टम का मतलब होता है जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर काम कर रहे हों. डायग्राम से पहले पैसेज समझ लेते हैं कि फूड कहाँ से कैसे जाता है. ये एक छोटा सा हिस्सा बनाया हुआ है, ये माउथ पार्ट, यानी खाना हमने मुंह में रखा और हमारे इस पोर्शन से होते हुए बक्कल कैविटी से होते हुए पीछे की तरफ ईसोफेगस में स्लिप कर गया. बट बिफोर दैट ईसोफेगस के सामने की तरफ यानी इधर पे चले तो ये हमारा विंड पाइप पड़ता है. विंड पाइप के ऊपर एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर लगा होता है. सबसे पहले बक्कल कैविटी में एक ये फूड बना लेते हैं. हमने कोई एक खाने का हिस्सा खाया, रोटी और सब्जी खाई, और वो फूड यहाँ दांतों से चबाने के बाद सलाइवा मिक्स होने के बाद बोलस के फॉर्म में इकट्ठा हो गया. ये प्रोसेस बाद में समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में. यहाँ आइए, इस बोलस को फूड पाइप के अंदर जाना है और ये हमारा विंड पाइप है. विंड पाइप को हमने यहाँ लेवल किया हुआ है. सो दिस इज विंड पाइप. ये लिख लिया हमने विंड पाइप. आप इसको ट्रैकिया भी कह सकते हैं. दिस इज विंड पाइप, PIPE. अब हमें जब हम खाना को अंदर, जब फूड जो बोलस बनाया व्हेन वी एनगल्व इट, जब अंदर ले जाते हैं तो इस विंड पाइप को क्लोज करना होता है. ये विंड पाइप नीचे की तरफ ले आके एक सेपरेट डायग्राम बनाया मैंने, और फूड पाइप को नीचे की तरफ ले आके एक सेपरेट डायग्राम बना लिया. ये अलग कर लिया. अब जरा इसकी दो इंपॉर्टेंट ओपनिंग के बारे में जानते हैं. विंड पाइप की ओपनिंग में इससे पहले रेस्पिरेशन के वीडियो में आपको समझा चुकी हूं बच्चों. ये जो विंड पाइप की ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं ग्लॉटिस, GLOTTIS. सो जो इसको कवर करेगा वो ढक्कन इसके ऊपर रहेगा, इसलिए उसका नाम हम रखते हैं एपीग्लॉटिस. एपी माने ठीक ऊपर. किसके ऊपर? ग्लॉटिस के ऊपर. तो ये हमने लगा लिया एपीग्लॉटिस, एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर. जब खाना अंदर आता है तो वो फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर इस विंड पाइप को क्लोज कर देता है. तो ये वर्ड, ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये हो गया हमारा एपीग्लॉटिस. अब ये जो फूड पाइप है इसके पास भी ओपनिंग है. इस ओपनिंग के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं गलेट. इसका जो करेक्ट वर्ड है वो हो गया गलेट. अब इस गलेट से होता हुआ फूड जो है वो अंदर फूड पाइप में जाएगा, जिसको हम इसोफेगस के नाम से जानते हैं. यानी हमारे बक्कल कैविटी में फूड का जो पैसेज है वो फूड पाइप से तब होता है जब एपीग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर दे, और फूड इसोफेगस में जिस ओपनिंग से एंटर करता है उसको हम लोग कहते हैं गलेट. अब आइए, पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम ऑलरेडी आपके सामने है. बक्कल कैविटी का मतलब होता है मुंह का हिस्सा, जिसमें हम खाने को दांतों से चबाते हैं और उसमें सलाइवा मिक्स करते हैं ताकि वो फूड थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और आगे जाकर सरफेस एरिया बढ़ता रहे और डाइजेशन अच्छे से होता है. सलाइवा के लिए हमारे पास 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड हैं, जो सबसे ऊपर यानी कान के पास है, जिसमें अक्सर मम्स वाली वायरल डिजीज हो जाती है. उसका नाम है पैरोटिड. ये हमने लिखा पैरोटिड. उसके बाद ठीक टंग के नीचे, क्योंकि टंग के नीचे है तो हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं सबलिंगुअल. सबलिंगुअल. और एक लोअर जॉ के दोनों साइड में, यानी इस डायग्राम को अगर ऐसे समझा जाए तो ये हमारा ये वाला पार्ट दिखा रहा है. डायग्राम को ऐसे दिखाया जा रहा है आपकी बॉडी में. तो कान की तरफ पैरोटिड, यहाँ पे सबलिंगुअल, और जो लोअर जॉ के नीचे है उसको हम सब मैंडिबुलर के नाम से जानते हैं. ये हमने लिख लिया सब मैंडिबुलर. यानी नंबर 1 फॉलोड बाय नंबर 2 फॉलोड बाय नंबर 3. इन तीनों को जब हम मिला देंगे तो हमें मिलेगा सैलिवरी ग्लैंड. यानी अगर क्वेश्चन है आपके पास that how many salivary glands we have in case of human, then your answer is 3 pair. That means total 6, क्योंकि 3 इस तरफ होंगी और 3 आपको इस तरफ दिखाई पड़ेगी. नीचे आएंगे, एक पाइप बना हुआ है. इसी मुंह में यानी माउथ के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर डिफरेंट तरीके के दांत पाए जाते हैं, जिसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगी. जो पाइप की जैसा स्ट्रक्चर है, जिसके लिए कॉमन लैंग्वेज हमने फूड पाइप यूज किया,
इसको हम लोग इसोफेगस कहते हैं, OESOPHAGOUS। ये इसोफेगस कुछ बुक्स में आपको ओ हम रीड आउट ही नहीं कर रहे, पढ़ ही नहीं रहे, ओ साइलेंट है यानी ऐसे रख लिया, इसोफेगस स्पेलिंग है, यानी कुछ कुछ बुक्स में आपको ये ओ मिसिंग भी मिल सकता है। फिर आइए, एक डायफ्राम है, ये देखिए मस्कुलर डायफ्राम। मस्कुलर डायफ्राम आपके ये इस ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले एब्डोमिनल पार्ट से यानी आप थोरैसिक पार्ट से बीच में सेपरेट करने का काम करता है। तो डायफ्राम को यहां लिख लेते हैं, ये हो गया डाया, PHRAGM, ये हमने लिखा डायफ्राम। फिर खाना इसोफेगस से स्लिप होता हुआ यहां से आपके स्टमक भी इकट्ठा होगा, तो स्टमक से वापस बैक ना हो इसके लिए एक हमने कंट्रोलर लगा रखा है। उस कंट्रोलर के लिए हमने वर्ड यूज किया स्फिंक्टर। ये हो गया हमारा स्फिंक्टर, सर्कुलर मसल्स लगी हुई हैं और वो फूड को वापस जल्दी ऊपर नहीं जाने देता। फिर एक पाउच के जैसा स्ट्रक्चर जहां खाना 3 घंटे तक रुकेगा, उसके लिए हमने वर्ड यूज किया स्टमक। ये हो गया हमारा स्टमक। और फिर ये स्टमक आगे पाइप से होता हुआ बिल्कुल पाइप के जैसा स्ट्रक्चर नीचे जा रहा है। क्वेश्चन ये उठता है कि ये 2 ऑर्गन्स और बना रखे हैं रेड कलर से, क्या फूड इसमें नहीं जाता? बिल्कुल नहीं, ये डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनको हम बाद में कवर करते हैं। स्टमक के बाद फिर एक स्फिंक्टर गोल, जो खाने को नीचे तो जाने देगा लेकिन वापस ऊपर नहीं जाने देगा। आप इस स्फिंक्टर को पाइलोरस के नाम से जानते हैं, तो ये हमने लिख लिया पाइलोरस। थोड़ा क्लीन कर लें आप ताकि आपको कॉन्सेप्ट साफ समझ में आए। नेक्स्ट आइए, उसके बाद ये हिस्सा स्टमक के बाद का ये हिस्सा यहाँ से ये हिस्सा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गया और इसके इस पार्ट को हम बोलते हैं ड्यूडिनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा हमने लिख लिया ए, पार्ट है, पार्ट ए। ड्यूडिनम के लिए कोई ए नहीं, तो ये हुआ ड्यूडिनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा हिस्सा जेजुनम, ये हो गया आपका जेजुनम, इसको हमने लिख लिया बी। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा हिस्सा इलियम और EUM, और इसको हमने लिख लिया सी, यानी A, B एंड C। इन तीनों को अगर हम मिला देंगे तो हमें मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। इस पार्ट को यहां से लेके यहां तक क्या मिला हमें मिला स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आइए, अब स्मॉल इंटेस्टाइन को ये मतलब अगर मेरी बॉडी की बात की जाए और हमारा एब्डोमिनल मसल्स को ओपन किए जाए मेरे वाले को, तो सबसे पहले हमें बाहर की तरफ ये लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा दिखाई पड़ता है, इसीलिए आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा इसके पीछे से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा हो गया इलियम। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट हिस्सा है जो यहाँ जाके लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में खुलता है, जिसको हम सीकम के नाम से जानते हैं। ये हमने लिखा सीकम, ये पार्ट, दिस इज सीकम। ये सीकम हमारे में थोड़ा रिड्यूस्ड है, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ये थोड़ा लेस डेवलप। उसके बाद फिर आइए एक वेस्टिजियल ऑर्गन जिसका नाम है अपेंडिक्स। ये वो ऑर्गन है जहां पर अगर फूड बाय चांस एंट्री ले जाए, रॉन्ग एंट्री ले जाए, तो एपेंडिसाइटिस की बीमारी हो जाती है, क्योंकि आगे से ये ब्लाइंड है, कहीं कोई पैसेज नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये लेस डेवलप होता है। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट कवर करने के बाद इस समय हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट पे हैं। पहला हमने करा सीकम। नेक्स्ट आइए, ये हिस्सा जो इन्वर्टेड यू के जैसा दिखाई दे रहा है, ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, ये गए ये इन्वर्टेड यू के जैसा, इसको हम लोग कोलन कहते हैं। जैसे जैसे इसकी लोकेशन होगी वैसे वैसे हम इसका नाम रखेंगे। यानी अगर ध्यान से देखें तो क्योंकि हम इस डायरेक्शन से आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे, ये देखिए, और अब ऐसे चढ़ेंगे ऊपर की तरफ। तो क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इतने वाले पार्ट का जितना हिस्सा यू लगा हुआ है, इस वाले पार्ट का नाम है एसेंडिंग, ASCENDING, कोलन, COLON। फिर देखिए
ये टर्न मार रहा है, टर्न मार के ये हिस्सा अब ऐसे पैसेज मिलेगा ये, तो इसको हम लोग बाहर ले आते हैं, यानी अगर हम लेबलिंग को क्रॉस ना करें तो ये पार्ट यहाँ आ जाएगा यूं, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कोलन। अब अगर उसी पैसेज को कंटिन्यू रखें, देखिए खाना ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ये आएगा, ऐसे आएगा, तो ये हिस्सा क्योंकि नीचे आ रहा है तो इस वाले पार्ट को एरो लगा रखा है, देखिए इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कोलन। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा यहाँ खत्म हो गया था, ये लार्ज, ये लार्ज, ये लार्ज, ये भी लार्ज, ये भी लार्ज, ये भी लार्ज, ये भी लार्ज, और ये एक अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करने वाला पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं रेक्टम। The last one, the last part is it is to be termed as anus। अब ये दो बड़ी ग्लैंड देख रहे हैं आप, जिन दो ग्लैंड्स को हमने स्किप किया आपको सिस्टम बताते समय, यानी सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो ये ऐसे चले, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरा अंदर के गट पार्ट को माउथ से लेकर के एनस तक, ये हो गया हमारा माउथ, और माउथ से लेके एनस तक। अब आइए बड़ी वाली ग्लैंड्स देख लेते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में जो सबसे बड़ी ग्लैंड है उसका नाम लीवर है, सो दिस इज लीवर, ये हमने लिख लिया लीवर। और मजेदार बात ये है कि इस लीवर से एक भी एंजाइम सीक्रेट नहीं होता, और ये आपको याद रखना है कि लीवर से एक भी एंजाइम सीक्रेट नहीं होता, ये बाइल बनाता है, और एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, प्रोसेस होती रहती है, बाइल बनता रहता है हमेशा रेगुलरली। तो उस बाइल को स्टोर करने के लिए हमने बनाया है यहाँ पे गॉल ब्लैडर, तो ये हमने लिखा गॉल ब्लैडर। एक चीज और बच्चों, डायग्राम को देखते समय कई बार अक्सर आप पूछते हैं मैम क्या ये गॉल ब्लैडर इस लीवर के ऊपर यहाँ बना हुआ है, कहाँ है? सेपरेट ऑर्गन है। आप कभी भी 2D इमेज बनाएंगे तो हमें दिखाना ही पड़ेगा, ये गॉल ब्लैडर ये सेपरेट ऑर्गन है, इसको हिंदी में हम पित्त कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा किसी ऐसे पेशेंट को जिसके पास गॉल स्टोन हो या पित्त की थैली में पथरी हो गई, एक कॉमन लैंग्वेज। तो ये जो पित्त वर्ड बाइल का हिंदी वर्ड है, बाइल को हिंदी में हम पित्त कहते हैं। तो लीवर बाइल बनाएगा और गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करेगा, इसीलिए ये दो तीन कई केवल दो ही नहीं, एक सिंबॉलिक वे में बनाया गया है कि लीवर से ये हमारा बाइल बना और बाइल बन के इन डक्ट से होता हुआ गॉल ब्लैडर में जाकर के बाइल इकट्ठा हुआ, और जरूरत पड़ने पर वापस डक्ट से होता हुआ एक पैंक्रियाज जो ग्लैंड है उसकी डक्ट में आकर ओपन हो गया, इसका नाम लिख लेते हैं, ये हो गई पैंक्रियाज। पैंक्रियाज डाइजेशन में डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेगी, लेकिन फूड का पाथ हमेशा यही रहेगा, किसी ग्लैंड के अंदर कभी भी कोई भी फूड नहीं जाता, लीवर के अंदर कभी भी कोई भी फूड नहीं जाता। बहुत बारीक, बहुत महीन, बहुत ही पतली ये सारी डक्ट्स हैं जो यहाँ पर अपनी एंजाइम्स को लाके पोर करती हैं। तो यानी ये जो कुछ भी सीक्रेट करेगा वो फूड में यहाँ ड्यूडेनम में मिक्स होगा, गॉल ब्लैडर से जो बाइल आएगा वो यहाँ फूड में ड्यूडेनम में मिक्स होगा, फूड अपना रास्ता कहीं भी चेंज नहीं करेगा। तो ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू सो मच। लाइक करें और शेयर करें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाय बाय।